Hi friends, welcome back. India sends 3 warships near Iran to support Israel. ओए होए, सच्ची में? देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। की तरफ से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और इंडिया का नेवल वॉरशिप जो इंडिया है उसका नेवल वॉरशिप एक ईरान पोर्ट पर डॉक किया गया, ये कहा जा रहा है। इंडियन नेवी के 3 जहाज ईरान के सामने एक्टिव हो गए हैं। ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है कि नहीं मिलता? अगर कोई देश टेररिज्म और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हवा देगा, प्रोवोकेशन देगा, तो आदरणीय प्रधानमंत्री उससे नफरत करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। अमेरिका एक तरफ तो कहता है कि हम फलस्तीनियों के और ईरान को हम कहते हैं तहम्मुल का मुजाहरा करें, दूसरी तरफ अटैक ना करें, दूसरी तरफ इसराइल को वो सायरन दे रहा है, दूसरी तरफ वो इसराइल की तरफ वो बहरी जहाज भेज रहा है और अपना असला फराहम कर रहा है। इंडिया वहां से उठा के अफवाज भेज रहा है। ईरान दैट इज इन ट्रबल। अब ईरान को के ऊपर अटैक आएगी। पहले तो मैं समझता हूँ कि हिजबुल्लाह के ऊपर वो करेंगे और मेरा ख्याल है ईरान को और प्रोवोक करेंगे। ईरान को पूरी प्रोवोकेशन नहीं हुई और प्रोवोक करेंगे। टेररिज्म एक्टिविटीज का शुरुआत किसने किया था? हमास और फलस्तीन ने किया था। बाद में समर्थन हमास और फलस्तीन को किसने दिया? ईरान ने दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईरान और फलस्तीन को जाकर के इजराइल के नेतन्याहू जी से माफी मांग लेनी चाहिए। मैंने पहले बोला। माफी मांग लेनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त भारत ने एक बहुत बड़ा कदम चला है मिडिल ईस्ट में, जहां पर भारत ने ईरान के पास अपने 3 वॉरशिप भेज दिए हैं, जिसके बाद से दोस्तों पूरे मिडिल ईस्ट में एक बड़ा हलचल मच गया है, जहां पर लगातार इजराइल ईरान को धमकी दे रहा है और कह रहा है कि अब ईरान के काफी सारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स पे वार किए जाएंगे और उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा और इसके साथ साथ ईरान के जितने भी पॉलिटिकल रिजीम है उनका तख्ता पलट भी किया जाएगा। और इस चीज को लेकर के अब भारत भी काफी ज्यादा कॉन्शियस हो गया है और अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है ईरान में, जिसके बाद से पाकिस्तान काफी ज्यादा परेशान है और पाकिस्तान अब कह रहा है कि अब भारत इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर के ईरान का खात्मा करने जा रहा है, क्योंकि ईरान ही एक ऐसा देश है जो मिडिल ईस्ट में अशांति फैला रहा है और टेररिस्ट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंडिया की तरफ से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और इंडिया का नेवल वॉरशिप डॉक किया गया है और ये खबर ये है कि इस वक्त क्योंकि वॉर एस्केलेट कर रही है, आप जानते हैं, और जाहिर है कि ऐसी सिचुएशन में तमाम कंट्रीज जो है तैयार होती हैं। तो जो इंडिया है उसका नेवल वॉरशिप एक ईरान पोर्ट पर डॉक किया गया, ये कहा जा रहा है और उसकी खबर ये बताई जा रही है कि उसकी वजह ये है कि क्योंकि ये जो है ये जंग इस वक्त एस्केलेट करती हुई नजर आ रही है। तो मैं आपके सामने ये जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी रख देती हूँ। देखें, इसमें ये बात कही जा रही है कि क्या ये जो है ये इस वजह से है क्योंकि जो जंग है ये एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ है इंडिया की, भारत की तरफ से ये जो एक नेवल वॉरशिप सिर्फ एक नहीं बल्कि 2-3 है। अगर हम उसमें जाएं तो हमें पता ये चलता है कि ये जो खबरें हैं यानी उसके बाद तो काफ़ी खबरें ये आ रही हैं। वैसे तो अभी जो सऊदी अरेबिया वगैरह की खबरें हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन जो इंडिया के नेवल वॉरशिप की बात है तो एक ऐसे टाइमिंग में ये खबर नज़र आती है कि जब आप जानते हैं कि वॉर की इस वक्त क्या सिचुएशन है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो ईरान है उसने मदद तलब की है, वो हेल्प चाहता है इंडिया की, यानी ईरान इस वक्त मदद मांग रहा है भारत से। अभी तुम कह रहे हो कि उनको अटैक करने के लिए भेजी है, मदद मांग रहा है भारत से। इजराइल ने तो जो नक्शे दिखाए थे नेतन्याहू ने वहां पर खड़े होके जनरल असेंबली में यूनाइटेड नेशंस में, उसमें जो एक मैप था उसमें इंडिया की कंट्रीज भी, जिसमें उन्होंने कहा ब्लेसिंग जो था जिसके ऊपर उसमें इंडिया भी शामिल था। और फिर वो तो मदद मांगने की उनको जरूरत ही नहीं है, बल्कि ये जब हसन नसरुल्लाह का कत्ल हुआ तो उसके फौरन बाद तो
भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कॉल उन्होंने बात की है, डिस्कशन हुई है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन नेतन्याहू और मोदी के बीच। तो ऑब्वियसली जब ऐसी सिचुएशन है तो इंडिया एक ऐसा कंट्री इस वक्त है, इतना ताकतवर है, एक ऐसी पोजीशन में है कि ऐसे किसी भी बड़े एस्केलेशन में दुनिया की उसको देखा जाएगा। कुछ कंट्रीज देख रहे होंगे उसकी तरफ इसलिए कि हमें मदद चाहिए, कुछ कंट्रीज जो हैं वो ये देख रहे होंगे कि हम देख रहे हैं कि आप किसका साथ देते हैं, ये तो है ना। तो 3 Indian naval warships, INS Shardul, INS TIR and ICGS Veera arrived in Bandar Abbas, Iran on Tuesday as part of a training mission in the Persian Gulf। वैसे तो ये देखिए एक ट्रेनिंग मिशन है, ठीक है, और ट्रेनिंग मिशन हमें ये भी देखना होगा कि क्या आया, इसका पहले से शेड्यूल था ये, अगर तो ये पहले से शेड्यूल था फिर तो ये नई कोई डेवलपमेंट नहीं है, यानी वो सिर्फ उन्होंने किसी जंग की वजह से या ईरान का साथ देने के लिए या इजराइल का साथ देने के लिए उस जगह पर वो जो वॉरशिप्स हैं वो भेजे हैं। लेकिन अगर पहले से जाहिर थी तो फिर तो उसमें कोई है नहीं। अच्छा, ट्रेनिंग फिर ये द शिप्स वर रिसीव्ड बाय द इरानियन नेवी शिप ज़हरा, और इसमें ग्रोइंग नेवल कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड ईरान, ये बात जो है ये चल रही है, ये कल से खबर आ रही है कि ये जो है ये हुआ है। और फिर इसमें कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस विजिट इज टू एनहांस मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू नेशंस, ए वाइटल स्टेप इन स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम कोऑपरेशन एंगेजमेंट एंड फॉस्टरिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो कि दोनों कंट्रीज की नेवी में जो ये कही जा रही है। लेकिन क्योंकि जो डिप्लॉयमेंट है दैट कम्स एट ए क्रिटिकल टाइम एज टेंशंस एस्केलेट बिटवीन इजराइल एंड ईरान, तो पर्टिकुलरली हम ये देख सकते हैं कि क्या जो ईरान मिसाइल अटैक्स हैं ऑन इजराइल, ईरान ने जब इजराइल पर मिसाइल अटैक किए उसके बाद इंडिया की तरफ से ये नेवल वॉरशिप्स डॉक किए गए ईरान पोर्ट पर, तो फिर तो ये इजराइल के हक में हुए। इसका मतलब है कि ये इसलिए किए गए कि वो देख रहा है, भारत देख रहा है। ये औरत तो लिटरली पूरी पागल है। अरे थोड़ा सा भी लॉजिक नहीं है। अगर इंडिया इजराइल के सपोर्ट में अपनी वॉरशिप्स लेके जा रहा है तो ईरान उसको वहां पे डॉक क्यों करने देगा? सबसे पहले तो ये तो इतने बेवकूफ हैं, ये तो कॉमन सेंस है। ईरान तभी इंडिया की शिप्स को अलाउ करेगा अपने एरिया में अगर वो ईरान के सपोर्ट में आ रहा होगा। कौन सा देश कहता है कि तू आजा भाई मेरे जगह पर? कह रही है कि ट्रेनिंग शेड्यूल थी विद ईरान। हाँ, तो अगर ईरान के साथ ट्रेनिंग शेड्यूल थी तो फिर ईरान के सपोर्ट में ही हुए, तो फिर इजराइल के साथ कैसे हो गए वो? मतलब इतनी सी भी अक्ल नहीं है इन लोगों में, इनकी नॉलेज, इनकी कॉमन सेंस जो है वो जीरो है। देखिए आप वीडियो बना रहे हैं और वीडियो में आके न्यूज रीड कर रहे हैं। हाँ, और उसके बाद उस न्यूज रीड करके भी उसको डिसाइफर करने की इस ब्रेन में उतनी क्षमता नहीं है कि भैया वो आए किस लिए, ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं, और ये ट्रेनिंग पहले से ही स्केड्यूल होगी जो अब वो वहां पे कर रहे हैं ट्रेनिंग। पर क्वेश्चन ये है कि ऐसे क्रिटिकल टाइम पे जब पता है कि इजराइल जो है अभी कुछ काउंटर करेगा इनको, ईरान को, अपनी शिप्स क्या भेजना वाज इट अ वेरी स्मार्ट मूव? क्योंकि अगर अटैक करें तो अगर हमारी शिप्स के ऊपर कुछ गलती से हो जाए तो हमारे लिए कितना बड़ा नुकसान होगा। देखिए जहां तक हुआ ये था कि ये तो दूसरी पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि ईरान ने अटैक किया इजराइल को, इसलिए अटैक किया था क्योंकि कह रहा था कि आप हिजबुल्लाह पे अटैक कर रहे हैं, आपने हमास को खत्म कर दिया। अब इजराइल अभी क्या कर रहा है? इजराइल और अटैक कर रहा है हिजबुल्लाह पे। वो कह रहा है कि अब तुम क्या कर लोगे, तुमने अटैक कर लिया, तुमने कुछ नहीं कर पाए। अब हिजबुल्लाह को बोल रहे हैं तू क्या करेगा, अब तू तेरा बापू तो कुछ नहीं कर पाया, अब तेको खत्म करने वाले हैं। अब बेरूत पे धड़ाधड़ बॉम्बिंग हो रही है, बिल्डिंगें टूट रही हैं, तो अब पूरा हिजबुल्लाह को जीरो करने के लिए वाइप आउट कर रहा है इजराइल। हिजबुल्लाह को वाइप आउट कर लेगा फिर ईरान का नंबर आएगा, ये बात हो रही है। वो कह रहे हैं अभी हिजबुल्लाह खत्म होगा। एग्जैक्टली। और अगर इंडिया इजराइल को सपोर्ट कर रहा है तो ईरान में अपनी शिप्स को जो है ना डॉक नहीं करेगा। तो चलो यार, आप भी कमेंट सेक्शन में इनकी IQ के बारे में जरूर लिखना। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।